समीर और शीतल का विवाह 2 साल पहले हुआ था। उनका रिश्ता शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई थी। शीतल को लगता था कि समीर उसे समझ नहीं पाता, जबकि समीर को यह महसूस होता था कि शीतल हमेशा उसकी बातों को नकार देती है। ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगा और उनकी जिंदगी में एक दूसरे से दूरी बढ़ने लगी। शीतल की माँ, जो एक पारंपरिक और सख्त महिला थी, अक्सर शीतल से कहती, अगर तुम्हारा पति तुम्हारी कद्र नहीं करता तो तुम्हारा अधिकार है कि तुम उसे छोड़ दो। तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हो। माँ की बातें शीतल के दिल में घर कर गईं। वह हर छोटी छोटी बात पर समीर से नाराज रहने लगी। घर की छोटी छोटी समस्याएं, जैसे समीर का देर से आना या उसकी व्यस्तता, शीतल को ऐसी लगने लगी जैसे वह समीर के लिए अब कोई मायने नहीं रखती। उसकी माँ ने हमेशा यही कहा था, तुम्हारी खुशियां सबसे पहले हैं, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने चाहिए। शीतल ने सोचा कि शायद सचमुच अब उसे समीर से अलग हो जाना चाहिए। उसने तलाक का फैसला कर लिया और कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन कर दिया। समीर को यह बहुत बड़ा झटका लगा। वह शीतल की नाराजगी और उसकी खामोशी को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। तलाक का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था और एक दिन शीतल कोर्ट में अपने वकील के पास बैठी थी। तभी अचानक उसकी नजर एक पुराने जोड़े पर पड़ी जो साथ में बैठे थे। वह जोड़ा बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहा था। उनकी आंखों में सच्ची भावनाएं और समझ थी। शीतल ने उनसे बात की और उनकी कहानी सुनी। वह जोड़ा भी पहले कई मुश्किलों से गुजर चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी समस्याओं को प्यार और समझ से सुलझाया था। उन लोगों ने शीतल से कहा, हम सभी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर तुम अपने साथी के साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करोगी, तो तुम देखोगी कि प्यार सच में सब कुछ जीत सकता है। उनकी बातें शीतल के दिल में गहरे उतरी। उसे एहसास हुआ कि उसने बिना समझे और बिना समीर से बात किए सिर्फ माँ की बातों पर भरोसा कर लिया था। शीतल ने सोचा, क्या मेरी जिंदगी का निर्णय किसी और के हाथ में हो सकता है? क्या मुझे अपने रिश्ते को बिना सही तरीके से समझे और प्रयास किए खत्म कर देना चाहिए? शीतल ने तुरंत कोर्ट से बाहर जाकर समीर को फोन किया। उसने समीर से माफी मांगी और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारे साथ बात करने और समझने का प्रयास नहीं किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। समीर को जब ये सुना तो उसने बिना कोई सवाल किए शीतल को माफ कर दिया। समीर ने कहा, मैंने भी बहुत कुछ नहीं समझा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर हमारी जिंदगी को फिर से सुधारना चाहता हूँ। वह दोनों एक दूसरे से मिले और शीतल ने समीर से अपने दिल की सारी बातें की। समीर ने भी उसे समझाया कि उसकी कुछ बातें सच थी, लेकिन वह कभी उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। अब दोनों ने एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हुए नए सिरे से अपनी शादी को मजबूत बनाने का निर्णय लिया। शीतल और समीर ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब हर समस्या का सामना मिलकर करेंगे, न कि एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दिया, जहां समझ, धैर्य और प्यार प्रमुख थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्तों में बात करना और समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम सिर्फ अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने फैसलों में जल्दीबाजी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें